राज्य के तमाम पारा शिक्षक जिनका नाम सहायक अध्यापक कर दिया गया, लेकिन मांग जो है पूरी नहीं करने की बात अब कही जा रही है। सभी इस वक्त परियोजना कार्यालय के पास जो है घेराव कर दिया गया है, तालाबंदी कर दी गई है और सभी परियोजना कार्यालय के बाहर बारिश में अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम जो है पारा शिक्षक आप कह सकते हैं जो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो झारखंड में उलगुलान करने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, एक राज्य में दो कानून कैसे चलता है? एक राज्य में दो कानून कैसे चलता है? सभी टेट पास को 50% का मानदेय देने का आपने वादा किया था, जो आपके पदाधिकारी जेलों में फंसा के हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। आप उस पर ध्यान दें और हम लोग को दिलाने का न्याय करें। हम लोग मूल झारखंडी हैं, प्योर झारखंडी हैं, 1932 के खतियान के मूलधारी हैं। आप भी झारखंडी हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ अब धरती पुत्र, झारखंड के धरती पुत्र हैं। आपने इतने बड़े बड़े काम को कर दिए हैं, तो ये छोटा काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी आपसे हम लोग भींगते हुए बारिश में या गड़गड़ाते हुए आसमान के नीचे अपने जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर आए हैं शिक्षा न्याय मांगने के लिए। शिक्षा मंत्री, झारखंड सरकार शिक्षा मंत्री, उम्मीद है आप इस पदाधिकारियों के जंगल में ना फंसे और हमारे अधिकार दें। जबकि 1 to 5 में जो बहाली हुआ था शिक्षक, वो 6 to 8 में परीक्षा देके पास हुए हैं और उसको सरकारी शिक्षक आपने बना दिए, उसको मानदेय दे रहे हैं और हम लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं? एक राज्य में आप दो कानून कैसे कर रहे हैं? हमारे जो टेट पास भी संगति को जो भी मानदेय मिल रहा था, आपके पदाधिकारी ने बंद कर दिया है। इतना में कैसे हमारे आपके राज्य में बंद कर दिए हैं, तो कैसे उनका चलेगा? अच्छा, सरकार कहती है, मुख्यमंत्री कहते हैं, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि सारे जो मांग थे वो पूरे कर दिए गए। सर शिक्षकों के नाम सर सारे मांग पूरे नहीं हुआ सर। जो मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री अपने वहाँ पर घोषणा किए थे कि जो टेट पास हैं उनको 50% का बढ़ोतरी की गई। हम लोग भी टेट पास हैं सर, हम लोग को 50% का बढ़ोतरी नहीं दिया है, इसलिए हम लोग सर आंदोलन में उतर आए हैं। अभी इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग आए हैं सर परियोजना कार्यालय। हम लोग को टेट पास हैं 50% को जो मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किए गए हैं मोराबादी मैदान में, जो टेट पास शिक्षक हैं उन्हें 50% के मानदेय बढ़ोतरी दिया जाएगा। नहीं दिया गया। अधिसूचना में भी लिखा है सर, आप स्पष्ट देख सकते हैं, वहाँ पर अधिसूचना में लिखा है कि आप टेट पास जो है उसको 50% का बढ़ोतरी मानदेय देंगे, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी ने फाइल को उलझा के रख दिया। हम लोग को बोलता है आप लोग को 50% का आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग ने टेट पास विसंगति ग्रुप में है। आप 1 to 5 में बहाले हैं, 6 to 8 में पास हैं, तो आपको कैसे देंगे? तो मैं उन पदाधिकारियों को भी पूछना चाहता हूं जो सरकारी शिक्षक इसी तरह से पास होकर वो सरकारी शिक्षक बन गए हैं, तो हम लोग को मानदेय क्यों नहीं मिलेगा सर? हम लोग यही पूछना चाहते हैं, यही जानने के लिए परियोजना कार्यालय को आज घेराव किए हैं कि हमारे साथ न्याय किए हैं। अब वार्ता के लिए गए हैं। अगर हमारे सार्थक वार्ता होती है तो ठीक है। वो शासन दिए थे कि आप लोग को 14 दिसंबर को सब ऐतिहासिक वार्ता हुई थी सरकार के साथ, उसमें बोला गया था कि टेट विसंगति को 1 सप्ताह में दूर कर लिया जाएगा। ये तो परियोजना कार्यालय का मामला है, इसलिए परियोजना कार्यालय आए हैं। परियोजना कार्यालय का 1 सप्ताह नहीं अभी तक पूरा हुआ है, 9 महीना बीत गया है, इसलिए उनको जगाने के आए हैं। हम लोग अपने आवाज को बुलंद करने आए हैं। आपने जो वादा किए थे 14 दिसंबर को कि ये छोटी सी मामला है, परियोजना स्तर का है, यह विसंगति को दूर कर लिया जाएगा, तो आपने अभी तक क्यों नहीं दूर किए? यही जगाने के लिए आए हैं। आपने जो वादा किए हैं उसको पूरा कीजिए, ये इसीलिए हम लोग आए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है तमाम पारा शिक्षक यहाँ अपनी मानदेय को लेकर, जो 50% बढ़ोतरी मानदेय को लेकर जो इन पर नहीं की गई, नहीं बढ़ाई गई मानदेय, उन मांगों को लेकर परियोजना कार्यालय में इस वक्त अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, वार्ता चल रही है और अगर मांग नहीं पूरी की जाए तो बड़े आंदोलन की बात कही जा रही है। आप सड़कों पर तस्वीर देखिए कि सड़कों तक जो है तमाम पारा शिक्षक, जो सहायक अध्यापक बदला है, कई सारी महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं। देख
देख सकते हैं तस्वीरों के बाद महिला भी यहाँ पर मौजूद है। हम महिला से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी मांग को लेकर कहाँ से आए आप लोग? हजारीबाग से हैं सर। हम लोग 1 to 5 में बहाल है और 6 to 8 में पास है, लेकिन हम लोग टेट पास का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि हम लोग को बहाली बच्चों की उपस्थिति के अनुसार हुआ है। और हम लोग रांची जिला के रहने वाले हैं, प्रखंड के। हम लोग टेट विसंगति को दूर करने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री जी से आवाज करते हैं कि हम लोग का टेट विसंगति को दूर करते हुए हम सभी को समायोजन करें और विसंगति का हम लोग को लाभ दिया जाए। तो देखिए तस्वीरों के माध्यम से तमाम महिलाएं जो है यहाँ पर है। क्या कहिएगा, कहाँ से आए हैं? रांची जिला से आए हैं। रांची जिला से आए हैं। हम लोग को वेतनमान मिलना चाहिए। हम लोग का मांग जायज है। हम लोग को पूरी तरह से हम लोग नियम के तहत में है। हम लोग को वेतनमान मिलना चाहिए, बस इतना ही करना। शिक्षा मंत्री ने कहा सारे मांग पूरी हो गई। नहीं, एक मांग ही पूरी नहीं हुई हम लोग की। हम लोग विसंगति में है। पहले सरकार बोला गया कि आप लोग एग्जाम लिखिए, टेट लिखिए। हम लोग टेट लिखे, पर वो बोला नहीं गया था कि आप 6 to 5 बहाली है तो 6 to 8 पास किए हैं। हम लोग मांग पूरी नहीं हुई है। जो पास हुआ है वो लोग, हम लोग अभी 4000 का नुकसान हो रहा है, वो भरपाई शिक्षा मंत्री करे हम लोग को। दोनों से आग्रह है। हम लोग रांची जिला से हैं। टेट हम लोग पास कर चुके हैं, फिर भी सरकार का स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण मामला फंस रहा है। अगर सरकार का स्पष्ट निर्देश होता कि जिसमें आप बहाल हो उसी में टेट पास करना है तब आपको टेट का लाभ मिलेगा, तो हम लोग दोनों में एग्जाम नहीं देते। सरकार एग्जाम लिए हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर। हम लोग 6 to 8 बहाल हुए हैं, 1 to 5 पास कर गए हैं और 50% का लाभ नहीं दिया जा रहा। ये सरकार का सर 1 मिनट सर, हम धनबाद से हैं सर। इरशाद अहमद मेरा नाम हुआ। मेरी बहाली 2011 में हुई थी सर, पारा टीचर में, और उस वक्त प्रशिक्षित वालों की बहाली हो रही थी। हमने बीएड और एमएससी किया हुआ था और हमारी बहाली 1 to 5 में होती है। 1 to 5 में बीएड के आधार पर हो जाती है, लेकिन जब 2013 में टेट लेने की बात आती है, जे टेट, तो उसमें 1 to 5 का टेट में बीएड वाले को बैठने नहीं दिया जाता है। बोला कि बीएड वाला केवल 6 to 8 में बैठ सकता है। हमने 6 to 8 में बैठा, 6 to 8 हमने क्वालिफाई कर लिया। अब सरकार बोलती है कि आपका जिसमें बहाली हुआ है उसी में टेट होना चाहिए, तभी आपको टेट का बढ़ा हुआ वर्धित मानदेय दिया जाएगा। यानी 2013 में टेट करने के बाद भी सर हमको टेट का बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल रहा है। 4500 रुपया का हर महीना नुकसान हो रहा है सर। और हमारे ही जैसे लोग विसंगति वाले आज सरकारी टीचर बन गए हैं। वो भी विसंगति में थे, बीएड वाले थे, जिसमें पास किया था उसमें सिलेक्शन हो गया, वो बन गया। तो ये हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है सर। लोगों ने सिर्फ विसंगति के मुद्दे पर आज हम लोग आंदोलन किए थे और इस पानी में भी जो हमारे लगभग 1000 साथी यहाँ पर आए हैं, मैं उन्हें तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि इस पानी में भी आप लोगों ने अपनी मांग के प्रति यहाँ पर आए और अपनी बातों को रखे। उसके बाद डायरेक्टर महोदया ने हम लोगों को बुलाने के पश्चात उन्होंने कहा कि आप लोगों की समस्या बहुत बड़ी नहीं है, इसे हम चाहेंगे कि युक्तिकरण के माध्यम से आप लोग का समस्या का समाधान हो जाए। चूँकि यह हम लोग फाइल बढ़ाए थे और जो आपके शिक्षा सचिव थे उसे रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन पुनः हम लोगों ने कल बैठक करके जो आंतरिक कमेटी बनी है उसका निर्णय हम लोग ले लिए हैं और बहुत जल्द अभी जा कर के हम लोग शिक्षा मंत्री को सौंपेंगे और आप लोग का जो आकलन का परीक्षा है उसे भी एक्सटेंड करते हुए हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अभी जा कर के मंत्री से बात करते हैं। उन्होंने समय लिया कि मुझे 30 अक्टूबर तक आकलन के विसंगति के सभी साथी हमें साथ दें, मदद करें। मैं 30 अक्टूबर के पहले आप लोगों का समस्या का समाधान कर दूंगा। लेकिन हम अभी उनको आश्वासन में नहीं दिया कि हमने आंदोलन को रोक दिया है। मैंने कहा कि मैडम मैं सभी साथियों के साथ बात करूंगा, उसके बाद जो निर्णय होगा मैं उसका पालन करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि युक्तिकरण के माध्यम से मैं विसंगति का समस्या का समाधान 30 अक्टूबर के अंदर में कर दूंगा। संजय मेहता,
अगर नहीं हुआ तो आगे अगर नहीं हुआ तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जो झारखंड शिक्षा परियोजना आज तक आंदोलन नहीं देखा होगा, वही आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। संजय मेहता। सर, सरकार के चिट्ठी अनुसार हमने सरकार के निर्देश के अनुसार 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में एग्ज़ाम देने का अनुमति दी है। मैंने 1 to 5 में बहाली किया हूँ और मैं 6 to 8 पास किया हूँ सर। लेकिन सरकार ये विसंगति बना दी है, चूँकि ये विसंगति नहीं है सर, सब टेट पास ही है, लेकिन सरकार की तरफ से ही ये विसंगति बनाया गया है। क्योंकि हम लोग टेट पास, हम लोहरदगा से हैं, वज्रनगर। जी सर, मैं पलामू से आया हूँ। मेरा नाम है विंध्याचल प्रसाद। मैं 2013 में भी टेट पास किया हूँ, 2016 में टेट पास किया हूँ। पहले के शिक्षा सचिव बोल रहे थे कि टेट विसंगति कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये आपस में सुलझा। संख्या आप लोग जी करीब हम लोग करीब 3500 करीब है टोटल टेट विसंगति में। यहाँ कहाँ से आए? जी मैं पलामू से आया हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम पड़ गया विंध्याचल प्रसाद। तो देखिए, तमाम जो है पारा शिक्षक का नाम बदला गया, लेकिन मांगे जो है पूरी नहीं हुई। बार बार हम अपने चैनल के माध्यम से इनकी खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। सड़कों पर भीगते बारिश में जो है ये लोग यहाँ पर परियोजना कार्यालय का घेराव करने के लिए, बातचीत करने के लिए आए। क्या कुछ बातचीत करने के लिए बात होती है, यह भी हम आपको अगले वीडियो में बतलाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।